आज हम रजब कूडों की दावत नियाज के मेन्यू में हम आप सबके लिए 4 डिशेस की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें चावल की कैरीमल वाली खीर, मीठी टिक्कियाँ जिन्हें कूडे मीठी पूरियाँ भी कहते हैं, आलू की सब्ज़ी, छोलों की सब्ज़ी और पूरी भी शामिल हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इन 4 डिशेस को किस तरह से घर पर तैयार किया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए कम दूध में और कम खर्चे में बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मावा के ये शाही खीर बनाने के लिए हमने 3 लीटर फुल फैट अमूल मिल्क लिया है। आपके घर में डेली जो भी किसी भी कंपनी का दूध इस्तेमाल किया जाता हो, आप उसे भी ले सकते हैं। हमने सभी पैकेट से दूध निकालकर एक बड़े भगोने में कर लिया है। गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे और चम्मच से इलायची पाउडर को दूध में मिक्स कर देंगे। इधर हमने आधा घंटे पहले 2 कप टूटे हुए चावलों को पानी से अच्छी तरह से धोकर इन्हें पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इन चावलों का पानी निकालकर मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा दानेदार पेस्ट ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। दरदरा और दानेदार चावलों का पेस्ट ग्राइंड करके हमने तैयार कर लिया है। हम आपको चम्मच से निकाल कर दिखाते हैं कि ये एकदम दानेदार और दरदरा चावलों का पेस्ट है। हम आपको इसे उंगली से रब भी करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब एक बाउल लेंगे और उसमें ये दरदरा चावलों का पेस्ट निकालेंगे और इसके साथ में 1 कप ठंडा दूध डालकर इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इस पेस्ट को एक पैन में डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 2 कप पानी और इसे गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चावलों को गलने तक पकाएंगे। इधर दूध भी बॉईल हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अच्छी तरह से झाग आ चुके हैं और जो हमने इलायची का पाउडर डाला था उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो चुका है। चावल पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम आपको उंगली से चेक करके दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पके हुए चावलों को बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे। हमने चावलों को 1 कप दूध और पानी में अलग से उबाल कर पकाया है। अगर हम चावलों को दूध के साथ में डालकर पकाते तो यहाँ 5 लीटर दूध काम आता। हमने 2 लीटर दूध की बचत की है और काफ़ी समय लगता, हमें कंटिन्यू दूध को चावलों को चलाना पड़ता। अगर नहीं चलाते तो चावल जल जाते, इसलिए हमने चावलों को 1 कप दूध और 2 कप पानी में अलग से पकाया है। कम दूध में और कम समय में खीर बनाने का मेथड हमने आपको बता दिया है। अब तीसरा मेथड हम ड्राई फ्रूट का बता रहे हैं। एक कढ़ाई में हमें 2 से 3 चम्मच देसी घी लेना है और उसमें सभी ड्राई फ्रूट को डालकर गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट को क्रंच होने और हल्का सा खुशबू आने तक इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट फ्राई करने से, ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि जब ये मुंह में आते हैं ना खीर खाने में, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और खीर का स्वाद भी 2 गुना बढ़ा देते हैं। अब ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, उन्हें हमने एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दिया है। इधर हमने 8 कप चीनी ले ली है और इसमें से 4 कप चीनी हम कढ़ाई में डाल रहे हैं कैरीमल तैयार करने के लिए। 4 कप चीनी में 5 से 6 चम्मच आधे से कम कप पानी डालकर इसे चम्मच से चलाते हुए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चीनी मेल्ट होने और लाइट ब्राउन चीनी होकर इसका कैरीमल बनने तक हमें इसे पकाना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ये थोड़ा थिक होता जाएगा और इसके बाद ये ब्राउन कलर का होकर थोड़ा पतला सा सिरप बन जाएगा कैरीमल का। ध्यान रहे, इस कैरीमल सिरप को हमें ठंडा नहीं करना है, इसे गरम गरम ही ऐसा थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच करके लगातार दूध में डालते जाना है और साथ ही साथ इसे चम्मच से चलाते जाना है। अगर आप सभी कैरीमल एक साथ डाल दोगे तो दूध और कैरीमल सब बाहर निकल कर आ जाएगा। कैरीमल बनाने का चौथा ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैरीमल डालने के बाद हमारी खीर का कलर एकदम सुर्ख और गुलाबी हो गया है। अब बाकी की 4 कप जो चीनी हमने रोक कर रखी थी उसको खीर में डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए इसे पकाएंगे चीनी घुलने तक। खीर में एक अच्छे फ्लेवर के लिए 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर की भी डाल देंगे। केवड़ा वाटर ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खीर अच्छी तरह से पक चुकी है। कम समय में कम दूध से, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के हमने बिल्कुल देख के फ्लेवर वाली कैरीमल खीर बनाकर तैयार कर ली है। खीर में आप देख सकते हैं कि बबल आने लगे हैं, इसकी
मतलब ये है कि खीर अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब खीर को थोड़ा रूम टेम्परेचर ठंडा करके मिट्टी के बाउल में खीर को करके इसे डेकोरेट करके हम फ्रिज में इसे चिल्ड होने के लिए रख देंगे। हम खीर को डेसिकेटेड नारियल पाउडर, कटे हुए पिस्ता, गुलाब की पत्ती और काजू, बादाम, किशमिश जो हमने फ्राई किए थे उनसे हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं, गार्निशिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाउल में खीर के तो क्या ही कहने, सौंधी सौंधी खुशबू के साथ इस खीर के सामने रबड़ी और घेवर सब फेल है। हमने खीर को फ्रिज में चिल्ड कर लिया है। हम आपको एक मिट्टी के बाउल में खीर को निकाल कर दिखाते हैं। ये खीर फ्रिज में चिल्ड होने के बाद और भी थिक हो गई है और ये मज़ेदार ठंडी ठंडी खीर जब एक बार आप बनाकर खाएंगे तो इसके सामने रबड़ी, जर्दा, घेवर सब कुछ फेल है। इसे खाकर आपको शाही कुल्फ़ा का मज़ा आएगा। यूँ लगेगा कि आप जैसे कोई शाही कुल्फ़ा खा रहे हों। हम आपको उंगली से चम्मच पर लेकर भी दिखाते हैं। ये बहुत ही थिक शाही देगी खीर बनकर तैयार हुई है, वो भी बहुत कम समय में, कम बजट में। 3 लीटर दूध, 2 कप चावल से 5 किलो हमने शाही देगी खीर कुछ ट्रिक फॉलो करके बहुत ही ज़बरदस्त मेथड के साथ घर पर आसानी से 5 किलो खीर बनाकर तैयार की है। आप भी एक बार इस आसान रेसिपी से कुछ ट्रिक फॉलो करके इस ज़बरदस्त मेथड के साथ घर पर आसानी से देगी शाही खीर बनाएं और अपने घर पर होने वाले पार्टी, फंक्शन और त्योहारों में अपने मेन्यू में इसको शामिल करें। एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी, मीठी टिक्कियाँ जिन्हें कूंडे भी कहते हैं, बनाने की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इन्हें कैसे बनाया। आज हम बनाएंगे मीठी पूरियाँ। अलग अलग शहरों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इनको मीठी पूरियाँ, कहीं मीठी टिक्कियाँ और कहीं मीठी खजूरें और रजब के महीने में कूंडों की न्याज से भी इनको जाना जाता है। हमारे बताए गए तरीके को फॉलो करके आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बिना किसी भी सांचे का इस्तेमाल किए अलग अलग डिजाइन में एकदम खस्ता और करारी मीठी पूरियाँ घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीठी पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बाउल भर के यानी 1 किलो मैदा लिया है और साथ ही में 2 बाउल भर के यानी 500 ग्राम बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करें और उसको मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक कर लें। पूरियों में मिठास के लिए हमने यहाँ पर चीनी को मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। मेजरमेंट से वजन से 400 ग्राम शुगर पाउडर है और साथ ही में हमने 150 ग्राम नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल पाउडर ले लिया है। इसे भी हम इसके साथ में डाल देंगे टिक्कियों में एक अच्छे फ्लेवर के लिए। 4 टेबल स्पून चारों मगज डाले हैं और 4 टेबल स्पून ही हमने सफेद तिल डाल दिए हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ खसखस डाली है और 4 टेबल स्पून के बराबर हम यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। आप यहाँ पर सौंफ को कूट कर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टिक्कियों में। 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और 1/4 टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला मीठा सोडा भी कहते हैं। 1 किलो मीठी पूरियों का पाउडर तैयार हो चुका है प्रीमिक्स परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो अब हमारे पास बाउल छोटा था इसलिए हमने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया और स्पैचुला से अच्छी तरह से मैदा में सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और पूरियों में मैदा में मोयन के लिए हम यहाँ पर 150 ml यानी 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाल रहे हैं। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हाथों से अच्छी तरह से रब करते हुए हमें मोयन के लिए तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमने मुट्ठी बना के देखा तो मुट्ठी जुड़े, इससे ये पता चलता है कि टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। मीठी पूरियों के आटे को गूंदने के लिए हमने यहाँ पर 1 मग हल्का गुनगुना दूध लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और अच्छी तरह से पंच लगाते हुए यानी मुक्की लगाते हुए इसको आटे की तरह इसका डो बना लेंगे गूंद कर। मीठी पूरियों का जब भी आटा गूंदें, डो लगाएं तो उसमें एक साथ मिल्क नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। तैयार हो चुका है मीठी पूरियों का डो। तो हमने इस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि इस पे पपड़ी नहीं आए और ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। आधा घंटा हो चुका है। डो से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसको थोड़ा सा हाथों पर गोल गोल घुमाते हुए एक टिकिया का शेप दे देंगे अंगूठे से दबाते हुए। और जो हमारे घर में पकौड़ियाँ निकालने वाली जाली होती है ना, उसी से हम स्पाइडर का इस पर डिजाइन डाल रहे हैं। तो ये देखिए पहला डिजाइन तो ये है। इसी तरह से दूसरी टिकिया हमने तैयार कर ली है, उस पर भी हम इसी जाली से दूसरा डिजाइन डालेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए।
और ये देखिए एकदम परफेक्ट डिजाइन डला है। हम जितने भी डिजाइन आपको पूरियों पर डालना बताएंगे उन सभी डिजाइनों के सांचे आपको आपके किचन से मिल जाएंगे। कुछ भी आपको मोल्ड या कोई भी सांचा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। तीसरा डिजाइन हमारे घर में जो चावलों के लिए निकालने के लिए जो स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं सुराखों वाला, वो ले लेंगे। और ये देखिए हम उसी से डिजाइन डाल रहे हैं। दानेदार डिजाइन आएगा इसके ऊपर। और ये देखिए परफेक्ट डिजाइन डल चुका है तीसरा भी। चौथी टिकिया भी हमने पहली टिकियों की तरह तैयार कर ली है। और जो किचन में सभी के मौजूद होते हैं फोक, उसी से हम इसका डिजाइन डाल रहे हैं। तो इस डिजाइन से हम खजूर बनाएंगे। बहुत सारे शहरों में इस तरह से ये मीठी टिकिया को खजूर का शेप दिया जाता है, इस तरह से बनाई जाती है। और अब इसी तरह से पांचवी टिकिया भी हम तैयार कर लेंगे। और हम सभी के किचन में जो वेजिटेबल ग्रेट करने का या ड्राई फ्रूट ग्रेट करने का ग्रेटर होता है ना, उसी से इस पे डिजाइन डालेंगे। और ये देखिए ये भी परफेक्ट डिजाइन तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने कितने सारे डिजाइन तैयार कर लिए, वो भी किचन में मौजूद टूल से। अब एक छोटी रोटी की बराबर पोर्शन लेंगे और उसके चकले पर रखकर एक रोटी की तरह बेल लेंगे। हमारे पास कुछ मोल्ड्स मौजूद थे तो हम उससे उसके डिजाइनर पूरियां कट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मोल्ड से मीठी पूरियां बनानी बताई थी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने बच्चों को खुश करने के लिए बच्चों की पसंद वाली स्टार, हार्ड वाली, गोल वाली और फ्लावर वाली हमने यहाँ पर मीठी टिकिया बनाकर तैयार की हैं। और ये देखिए हमने कितने परफेक्ट तरीके से शेपर वाली हमने मीठी पूरियां, मीठी टिक्कियां तैयार कर ली हैं कट करके मोल्ड से। तो बच्चे तो इन्हें दौड़ दौड़ कर खाएंगे और बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो बस इन डिजाइनर टिक्कियों को भी हम पहली वाली जो हमने तैयार की है अलग अलग डिजाइन की, उन्हीं प्लेट में रख देते हैं उनके साथ में ही। और अब अगले डिजाइन में अगले शेप में पूरियां बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में एक रोटी बना ली है और उसको हम डायमंड शेप देंगे। जो बर्फी का शेप होता है ना, उसी तरह से कट करेंगे। जितने भी डिजाइन हमने आपको पूरियों में बनाना बताए हैं ये बहुत ही आसान है और इन डिजाइनों को बनाने में बड़ा ही मजा आता है। तो आप भी इन डिजाइनों को जरूर बनाइएगा पूरियों पर। तो ये देखिए हमने कट कर ली हैं बर्फी के डायमंड के शेप में मीठी पूरियां, और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। तो अब चलते हैं इसी तरह से अगली रोटी हमने बेल ली है एक और उसको हमारे पास एक छोटी सी प्याली थी, उससे हमने गोल गोल इसका पूरियां कट कर ली हैं। और अब सभी पूरियों को हमने एक बड़ी थाली में लगा दिया है क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए थी। और जो नॉर्मल तरीका है ना जिस तरह से सभी के घरों में बनाई जाती है, तो हमने सरफेस पर एक बड़ी रोटी बेलने के बाद हमने गोल वाले मोल्ड से इसको कट कर लिया है। आप इसे गिलास से भी या कटोरी से भी कट कर सकते हैं गोल शेप में पूरियां। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 1 किलो मैदा से कितनी ज्यादा क्वांटिटी में किचन में मौजूद स्पैचुला से हमने किसी मोल्ड या किसी सांचे का इस्तेमाल किए बिना पूरियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो हमने इधर गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल को कर लिया है अच्छे से गरम। और गैस की फ्लेम को हमने रख दिया है मीडियम टू हाई। ना तो हमें बिल्कुल लो करनी है और ना ही हमें हाई करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको सेकना है। तो तेल हो चुका है अच्छी तरह से गर्म और हमने उसके अंदर डाल दी है पूरियां। आप देखेंगे पूरियों का कमाल, जैसे जैसे पूरियां थोड़ी सिकती जाएंगी, तले से ऊपर आती जाएंगी और हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही देर में हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। और ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ चुका था और अब ये दोनों तरफ से भी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इन टिक्कियों का। तो इसी तरह से हमने दूसरी शिफ्ट की टिक्कियां भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर ली है, यानी सेक ली है। और कितना बढ़िया कलर आया है, देखना है ना आप, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में और डिजाइन में हमने घर पर आसानी से बनाकर तैयार की हैं ये मीठी टिक्कियां। तो इनको डालते हैं एक बड़े कुंडे में। हमने इसमें पेपर लगा दिया है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर। अब इस तरह से हम फ्लावर वाली पूरियां डाल दी हैं तेल में, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे ये सिकती जा रही हैं एक साइड से ऊपर आती जा रही हैं और हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। तो बस निकाल लेंगे इनको तेल से बाहर। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया तरीके से सिकी हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। बच्चे तो इसके फैन हो जाने वाले हैं। तो इनको भी निकाल देते हैं कुंडे में और अगली शिफ्ट की पूरियां डालते हैं डायमंड शेप वाली हम।
ऑयल में और इनको भी फ्राई कर लेते हैं। यकीन करें हमारे बताए गए तरीके से, बताए गए मेजरमेंट के साथ और बिना किसी मोल्ड और सांचे का इस्तेमाल किए अलग अलग डिजाइन की जब ये मीठी टिक्कियां बनाएंगे अपना पुराना तरीका भूल जाएंगे। और ये देखिए डायमंड शेप वाली पूरियां भी फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे भी जरूर बताएं। और अब हमने गोल शेप वाली पूरियां डाल दी हैं तेल में और इनको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए पूरियां बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए आप इन्हें मीठे बिस्किट भी कह सकते हैं। और इन्हें भी निकाल देते हैं कूंडे में। और अब बारी आती है छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टार वाली पूरियां फ्राई करने की। तो इन्हें भी हम तेल में डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मिनी स्टार वाली पूरियां भी बनकर तैयार हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर और इनको भी वापस से डाल देते हैं उसी कुंडे के अंदर जिसमें हमने पहली पूरियां रखी हैं। और बाकी की मीठी गोल वाली पूरियां भी फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं, इनको भी निकाल लेते हैं तेल से बाहर और इनको भी उसी कुंडे में डाल देते हैं जिसके अंदर हमने पहले की पूरियां फ्राई कर करके रखी हैं। तो ये देखिए एक कुंडा भर की पूरियां तैयार हो चुकी हैं। अब हमने ले ली है दूसरी बास्केट, इसके अंदर पेपर लगा दिया है। बाकी की फ्राई की हुई पूरियां इस बास्केट में डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं एक कुंडा और एक बास्केट भर के हमने 1 किलो मैदा से बिना किसी सांचे बिना किसी मोल्ड का इस्तेमाल किए बहुत ही कुरकुरी करारी और खस्ता मीठी पूरियां बनाकर तैयार की हैं आसानी से घर पर। और ये देखिए हमने मिनी प्लेट में सभी शेप की पूरियां निकाली हैं, दिखाते हैं आपको एक एक करके। आप देख सकते हैं करीब हमने यहाँ 8 शेप की पूरियां बनाई हैं। यकीन करें जब आप इस नए नए शेप के साथ पूरियां बनाएंगे तो आपके घर आए मेहमान बच्चे बड़े सब खुश होकर इसको खाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई करने के बाद सभी शेप की पूरियां आपको दिखा दी हैं। आपको जो भी शेप पसंद आए आप उस शेप की पूरियां बनाएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। ये पूरियां बहुत ही खस्ता करारी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको इनकी आवाज। तो सुनिए आपने आवाज कितनी खस्ता कुरकुरी बनी है। और हम आपको इसको तोड़कर दिखाते हैं, अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रंची क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हुई हैं। मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में हमने घर पर बिना किसी मोल्ड बिना किसी सांचे का इस्तेमाल किए 1 किलो मैदा से बनाकर तैयार किए हैं ये मीठी पूरी। तो आप भी इस रजब के न्याज में इस तरह से मीठी पूरियां बनाइए और अपने बच्चों बड़ों और मेहमानों को खिलाइए, खुश कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक बार इस मीठी पूरियों की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगली थर्ड रेसिपी नए तरीके से छोले बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार किया। छोले आपने बहुत तरीके से बनाकर खाए होंगे, लेकिन इस नए तरीके से जब आप एक बार छोले बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से छोले बनाकर खाना पसंद करेंगे। जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी और मजेदार रेसिपी है ये। छोलों की सब्जी तैयार करने के लिए 500 ग्राम छोलों को 5 घंटे के लिए हमने पानी में भिगोकर रख दिया था। छोले अच्छी तरह से फूल चुके हैं, आप इसे ओवरनाइट भी 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख सकते हैं। तो छोलों को डायरेक्ट हम डालते हैं कुकर में और साथ ही में हम 2 मीडियम साइज के टमाटर रख देंगे और साथ ही में 4 हम कम तीखी वाली हरी मिर्चें रखेंगे, आधी मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया रखेंगे, 2 अदरक के टुकड़े रखेंगे, 4 से 5 कलियां लहसुन की रखेंगे, साथ ही में 2 तेजपात के पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी की छड़ी डालेंगे, 1 बादियानी का फूल डालेंगे जिसे चक्र फूल भी कहते हैं, 4 हरी इलायची डालेंगे, 4 लौंगे डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। इन सभी खड़े मसालों और सब्जियों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा छोलों में। और साथ ही में स्वाद अनुसार 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं।
रिफाइंड ऑयल डालने से छोले उबलते टाइम छोलों का पानी कुकर से बाहर नहीं निकलेगा और बहुत ही आसानी से बॉईल हो जाएंगे छोले। और साथ ही में हमने 2 मग इसमें पानी डाल दिया है, जो हमें सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें छोलों को उबालना है। ढक्कन लगाकर हमने छोलों में 5 विसल्स लगा ली हैं और ये देखिए अच्छी तरह से छोले उबल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें से हम सब्जियाँ निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने हरा धनिया निकाला, उसके बाद हम टमाटर निकाल रहे हैं और इसके बाद हम हरी मिर्चें निकालेंगे। सभी मसालों को निकालकर मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और इनको ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। छोलों में गरम मसाले और सब्जियां डालकर उबालने से छोलों में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही टेस्टी ये छोले बनकर तैयार होंगे। अब हमने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम लो। 2 बड़े चम्मच भर का हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, जिसे अच्छी तरह से गर्म करके इसमें ½ टेबल स्पून जीरा, ¼ टेबल स्पून हमने हींग डाली है, ¼ टेबल स्पून अजवाइन डालकर इसको कड़का लिया है। क्योंकि छोले भारी होते हैं इसलिए अजवाइन और हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा और गैस की शिकायत भी नहीं होगी। तो साथ ही में हमने डाल दिया है तैयार किया हुआ ग्राइंड किया हुआ पेस्ट सब्जियों का और उसी के साथ में ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ½ टेबल स्पून हमने यहाँ रेड चिली पाउडर डाला है। हमने लाल मिर्च का कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि छोले उबालते टाइम हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था और ½ टेबल स्पून हमने नमक डाला था, तो इसलिए हमने ½ टेबल स्पून स्वाद अनुसार नमक अब डाला है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रहे हैं, इससे इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। और साथ ही में 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर छोलों का मसाला डाल रहे हैं। अगर आप छोलों के मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। इन सभी मसालों को डालने के बाद चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इनको गैस की मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुनने लगा है, हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसमें से तेल रिड्यूस होने लगा है। 10 से 15 मिनट हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। और मसाला भुनने के बाद हमने जो छोले बॉईल किए थे, साथ में हमने थोड़े से काले छोले भी उबाल लिए थे, तो दोनों छोलों को हमने इसमें डाल दिया है और छोलों को भी मसाले के साथ में कुछ देर भून लेते हैं, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से छोलों में आ जाए। बस 5 से 10 मिनट छोलों को मसाले के साथ भूनना है, क्योंकि छोले पहले से ही उबले हुए हैं। और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं पनीर के कटे हुए छोटे छोटे क्यूब। और साथ ही में एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कटे हुए फ्रेश हरे धनिया के। तो ये तैयार हो चुका है हमारे ढाबा और रेस्टोरेंट से भी अच्छे फ्लेवर के साथ और नए तरीके से छोले पनीर की सब्जी। निकालते हैं सर्विंग डिश और सर्व करते हैं गर्म गर्म पूरी, कुलचे और नान के साथ। तो एक बार आप भी इस नए तरीके से बनाए गए छोले पनीर की सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं अगली 4th रेसिपी हलवाई जैसी सब्जी पूरी बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। बिना देर किए जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल और साथ ही में 1 टेबल स्पून जीरा डालकर उसे अच्छी तरह से कड़का लेंगे। 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। 15 से 20 सेकंड गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर स्पैचुला से चलाते हुए टमाटरों को तेल में अच्छी तरह से भूनना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर भून चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसको मैश करके दिखाते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से अभी गले नहीं हैं। तो अब इस स्टेज पर हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, ½ टेबल स्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून स्वाद अनुसार इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे। और इन सभी मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक सब्जी पूरी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है और इसको भी हम स्पैचुला से चलाते हुए मसालों में मिक्स करके भूनेंगे। ½ टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मसाले में स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे। और ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं और ये अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है
और देखिए तेल भी रिड्यूस होने लगा है। मसाला भूनते टाइम हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल भी कढ़ाई में लगा नहीं है। हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहे हैं और मसाला जल्दी भुन गया है। तो इसलिए अब इस स्टेज पर हमने 1 कप पानी डाल दिया है और साथ ही में 6 हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हमने यहाँ पर उन मसालों का इस्तेमाल किया है जो सब्जी पूरी बनाने वाले भैया इस्तेमाल करते हैं। आप कभी सब्जी पूरी बनाने वाले भैया की शॉप पर जाकर उनको सब्जी पूरी बनाते हुए देखिएगा, वो यही मसाले इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, हमें खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था जब हमने ये सब्जी बनाई थी कि हमने इतनी परफेक्ट सब्जी घर पर आसानी से बना ली। 1 कप पानी हमने और डाल दिया है सब्जी में और इधर हमने आलू को उबाल लिया है, बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। और इनको देखिए हम हाथों से मैश कर रहे हैं क्योंकि हमें आलू की सब्जी बना रहे हैं, सब्जी पूरी वाली, इसलिए हमने इसे ग्रेट नहीं करना है, ना ही मैशर से मैश करना है भुरता। सब्जी पूरी वाले हलवाई भैया भी इसी तरह से हाथों से फोड़ कर ही आलूओं को डालते हैं, वो मैश नहीं करते, ना ही ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने अच्छी तरह से हाथों से फोड़ लिया है और मोटे-मोटे चंक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं और इसी से बनती है परफेक्ट आलू पूरी की सब्जी। आलूओं को हमने डाल दिया है सब मसाले में और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें सब्जी थोड़ी पतली रखनी है और इसको थोड़ा पकाना भी है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है और आलू भी बॉइल्ड हुए हुए हैं। तो बस ये देखिए अभी ये बहुत पतली है, जैसे-जैसे ये पकती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। गैस की हाई फ्लेम पर हमने 10 मिनट तक इसको पकाया है और ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है सब्जी और अभी ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आप खाना चाहें वैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखें। तो सब्जी पूरी वाली भैया जैसी सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इधर गैस की हाई फ्लेम पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आटे को हमने पहले ही गूँध कर रख दिया था, तो जल्दी से हमने इसकी एक पूरी मशीन से तैयार की और उसको गर्म-गर्म तेल में डालकर इसको फ्राई कर लिया। और ये देखिए कितनी फूली-फूली और बहुत ही बढ़िया पूरी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से दूसरी पूरी भी तैयार करेंगे और उसको भी तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब कभी भी आप पूरियाँ बनाएं तो पूरी को अच्छे से स्पैचुला से दबाते जाएं और उसपे थोड़ा-थोड़ा सा तेल डालते जाएं, तो ये आसानी से फूलती जाएगी और फूली-फूली पूरियाँ आपकी तैयार होंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक साइड से सिक भी चुकी है और ये फूल गई है। तो इसी तरह से ये देखिए कितने बढ़िया टेक्सचर में फूली-फूली पूरी तैयार हुई है। तो इसको निकाल लिया हमने तेल से बाहर और रखते हैं इसको बास्केट में। और ये देखिए पूरियाँ भी तैयार हैं और सब्जी भी तैयार है। सब्जी ठंडी हो चुकी है पूरी तरह से और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। हमने यहाँ तड़का नहीं लगाया है क्योंकि हमारे बच्चों को तरी पसंद नहीं है, तो हम इसको ऐसे रख रहे हैं, लेकिन आप इसमें तड़का ज़रूर लगाइएगा। यकीन करें पहली बार मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी और मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी अच्छी परफेक्ट हलवाई जैसी भैया जैसी सब्ज़ी पूरी मैंने घर पर बनाई है। देखने में ये जितनी डिलीशियस यम्मी लग रही है, खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बार-बार मन करेगा जब आप एक बार इस तरह से बनाएँगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है, वो भी किचन में मौजूद बेसिक मसालों से और सब्ज़ी से। आलू पूरी की सब्ज़ी को हमने निकाल लिया है एक सर्विंग डिश में और एक साथ में हमने एक डोना ले लिया है, उसमें भी सब्ज़ी निकाल ली है और ऊपर से हमने इसमें दही डाल दिया है, चाट मसाला डाला है, कटी हुई प्याज डाल दी है और तेल में फ्राई की हुई हरी मिर्च भी ऊपर से रख दी है। तो इसी तरह से देते हैं ना हलवाई वाले भैया और एक डोने में हमने रख दी है पूरी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने हलवाई वाले भैया की शॉप से मंगाई है। तो आप भी एक बार इस तरह से हमारे बताए हुए तरीके से हलवाई वाले भैया जैसी सब्जी पूरी घर पर आसानी से बनाएं और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।